हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जलवायु और मौसम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं जलवायु क्या है और मौसम क्या है। पृथ्वी के जिस धरातल पर हम रहते हैं उसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार की रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैसें स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती हैं। इन गैसों के मिश्रण को ही वायु के नाम से हम जानते हैं। वायु संपूर्ण पृथ्वी को एक आवरण के रूप में घेरे रहती है। वायु का यही आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से क्या होता है, आबद्ध रहता है, मतलब चिपका रहता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो क्या रहता है, पृथ्वी की ओर आकर्षित रहता है, मतलब पृथ्वी से दूर नहीं जाता है। तो आइए देखते हैं मौसम क्या है। वायुमंडल की दशाएं वर्ष भर एक समान नहीं रहती हैं। इसमें अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल की दशाओं में परिवर्तन उसके घटकों जैसे कि तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षा, दृश्यता, मेघाच्छादन, मतलब बादल जो छाए रहते हैं आसमान पर, वो है मेघाच्छादन, में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। किसी भी स्थान विशेष में वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला परिवर्तन यदि लघु समयावधि में होता है तो उसे मौसम कहते हैं। इस लघु समयावधि में दिन, सप्ताह या महीना को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हरे रंग के इस स्थान में या जगह में, ये मान लीजिए कोई स्थान है या कोई जगह है, ठीक है, पृथ्वी पर, तो वहाँ का तापमान में अगर कोई कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, या वायुदाब में कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, अर्थात वायुमंडल के घटक में कमी या अधिकता होने पर, अर्थात परिवर्तन होने पर वायुमंडल की दशाओं में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, और यह परिवर्तन थोड़े समय के लिए जब होता है तो वही क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी स्थान विशेष पर वायुमंडल की दशाओं का अल्पकालीन योग मौसम कहलाता है। यह वायुमंडल की क्षणिक दशा का द्योतक है। अतः हम कह सकते हैं कि मौसम की उत्पत्ति मुख्यतः उन विशिष्ट प्रक्रियाओं द्वारा होती है जो सूर्य से प्राप्त विकिरण की विषमता को दूर करने का प्रयास करती है। मौसम की अभिव्यक्ति उसके अनेक तत्वों के समन्वित रूप से की जा सकती है। अर्थात जो मौसम की अभिव्यक्ति है उसमें कई रूप सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा इत्यादि का समन्वित रूप ही क्या है, मौसम है। आइए देखते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु को अंग्रेजी भाषा में क्लाइमेट नाम से संबोधित किया जाता है। क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द क्लाइमा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है झुकाव या ढाल। ग्रीक विद्वानों के अनुसार पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की परिवर्तनशील वायुमंडलीय दशाओं का मूल कारण सूर्य की किरणों का झुकाव था। जलवायु वस्तुतः किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को प्रदर्शित करती है। दूसरे शब्दों में, जलवायु लंबे समय की दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य है, अर्थात किसी बड़े भूभाग के औसत मौसम को जलवायु कहते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु निश्चित करने के लिए उस क्षेत्र में लंबे समय के प्रेक्षित मौसमों की औसत दशाएं ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण वर्ष भर में पृथ्वी पर समान रूप से प्रकाश नहीं पहुंचता है, अर्थात तापमान में अंतर रहता है पूरे पृथ्वी पर। ठीक है, जैसे कभी दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का तापमान अधिक होता है, तो कभी भूमध्य रेखा पर, तो कभी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का तापमान अधिक होता है, और यह सब पृथ्वी के झुकाव के कारण ही होता है। पृथ्वी के इस झुकाव के कारण ही प्रत्येक देश की जलवायु में अंतर होता है। और यह अंतर किस प्रकार होता है, आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जलवायु किसी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को दिखाता है। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु बताने के लिए सबसे पहले हम वहाँ देखते हैं कि पूरे वर्ष में क्या क्या हुआ है, कितनी ठंडी पड़ी है, कितनी गर्मी पड़ी है, कितनी वर्षा हुई है, या कितने मौसम बदले हैं। ठीक है, उसके अनुसार उस क्षेत्र विशेष की जलवायु का औसत निकालते हैं, और औसत निकाल कर हम बताते हैं कि यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है या शीतोष्ण है या उष्ण है या शीत है।
कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच सूर्य कभी न कभी सीधा चमकता है, जिसके कारण यहाँ पर उष्णता ज़्यादा होती है, जिस कारण यहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, जिससे यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी पड़ती है और ठंडा भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो तापमान होता है बहुत ज़्यादा उच्च होता है और यही उच्च तापमान इस क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करता है और इसी कारण इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यदि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र छोड़ दें तो जो कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र होगा और जो मकर रेखा के नीचे का क्षेत्र होगा वह शीतोष्ण या समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण सर्दी और गर्मी के मौसम के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, जिस कारण इसे शीतोष्ण या समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय एवं शीत कटिबंधीय जलवायु या क्षेत्र को हम अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। इसमें हम सिर्फ जलवायु और मौसम के बीच अंतर को देखने का प्रयास कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं जलवायु और मौसम के बीच अंतर। मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं हैं और जलवायु दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाएं हैं। मौसम दिन प्रतिदिन परिवर्तनशील रहता है, ठीक है, और जलवायु वर्ष भर के मौसम का औसत होता है। ठीक है। तीसरा है लघु भूभाग से संबंधित जो होता है क्या होता है, मौसम होता है, और जो विस्तृत भूभाग से संबंधित होता है वो जलवायु होता है। मौसम अस्थायी प्रकृति है और जलवायु अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी प्रकृति है। ठीक है। जलवायु का विविधीकरण मौसम है, अर्थात जलवायु को जब हम बांटेंगे तो मौसम बन जाएगा। ठीक है। और मौसम का समयांकन जलवायु है, अर्थात जब मौसम को हम एक साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जलवायु बन जाएगा। अगले वीडियो में हम जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व व कारक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।